हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। लेडी फिंगर एंड कॉटन बिलोंग टू द फैमिली। पूछा गया है कि लेडी फिंगर और कॉटन किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये चारों ही हमें फैमिली दी गई है, इनके सफिक्स में सब में ए सी नहीं है, लेकिन फैमिलीज हैं। इनके नए नेम के बारे में, मॉडर्न नेम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो की कंसेप्ट जो यहाँ पे लगेगा, आपको पता होना चाहिए अबाउट फैमिलीज। फैमिलीज किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की। और फ्लावरिंग प्लांट्स कौन है? एंजियोस्पर्म्स है। जब क्लासिफिकेशन हुआ तो उस समय जो एंजियोस्पर्म की उनको भी आगे फर्दर क्लासिफाई किया गया और उनकी फैमिलीज बना दी गई, और उस फैमिली में पर्टिकुलर प्लांट्स रहते हैं जो उन करेक्टर्स को मैच करते हैं, जो उस फैमिली के करेक्टर हैं। तो फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपको पता होना चाहिए, और खाली ये पता होने से कुछ नहीं होगा, आपको साथ में एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स का मतलब इस फैमिली में कौन से प्लांट्स आते हैं वो पता होना चाहिए, तभी कुछ होगा। नहीं खाली फैमिली तो खाली याद कर भी नहीं सकते हो, याद ही नहीं रहती है जब तक उनको रिलेट नहीं करोगे एग्जाम्पल से। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं मालविएसी की। मालविएसी, एम फॉर मालविएसी और एम फॉर मेलो फैमिली। ये जो है ये मेलो फैमिली है। इसको याद रखना इसलिए आसान है क्योंकि इसमें जो आने वाले प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे से मतलब है कि हम यूज करते हैं। जैसे कि कॉटन इसी में आता है, इसके अलावा ओकरा इसी में आता है। ओकरा बोले तो भिंडी, जो आप खाते हैं बड़े शौक से, ज्यादातर लोगों को पसंद होती है भिंडी, वो इसी में आती है। ठीक है। और एक जो मेंबर है जिसे आप नहीं भूल सकते वो है चाइना रोज या शू फ्लावर, जो है हिबिस्कस का फ्लावर, गुडेल का फूल, इसी को बोलते हैं। ये इसी में आता है। ये कहीं ना कहीं आपकी लोकेलिटी में या घर में होता ही है। इससे रिलेट करके मालवेसी को याद कीजिए, याद रहेगा। देन नेक्स्ट हमें दिया गया है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी फैमिली। अब ये तो इसमें एसी तो है नहीं, तो इसका कोई ना कोई मॉडर्न नेम भी होगा। इसका मॉडर्न नेम है ब्रेसिकिएसी। ब्रेसिकिएसी इज द मॉडर्न नेम, उसमें एसी आ जाता है। इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसमें कौन कौन आता है ऐसा जो आपको याद रह जाएगा? इसमें आपका आता है मस्टर्ड, सरसों का खेत। याद रखिए, आपको अगर क्रूसीफेरी याद रखना है। इसमें आता है कैबेज। कैबेज गोभी होती है ना, फूल गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, जो पास्ता में डाल के खाते हैं, सब इसी में आती है। ठीक है। तीसरा हमें दिया गया है कंपोजिटी। अब कंपोजिटी में भी एसी नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका भी कोई ना कोई मॉडर्न नेम होगा। अब इसका मॉडर्न नेम क्या है? इसका मॉडर्न नेम है एस्ट्रेसी। ये किसकी फैमिली है? सनफ्लावर फैमिली है। इसमें सनफ्लावर्स आते हैं, जैसे मैरीगोल्ड आ गया, इसमें ये सनफ्लावर आते हैं इसमें। एंड मैरीगोल्ड भी इसी में आता है, आप इससे याद रख सकते हैं। लास्ट है इसमें लिलिएसी। लिलिएसी को आप कैसे याद रखेंगे? लिलिएसी में लिली तो आपको याद है, लेकिन इसके अलावा और कैसे याद रखेंगे? लिली कभी नहीं पूछेंगे, इसके अलावा ही पूछेंगे आपसे जब भी पूछेंगे। तो लिलिएसी आप याद रखिए अनियन से, गार्लिक से। दिन में 3-3 बार खा लेते हैं ये तो, आप डेली भी नहीं, डेली में भी 3 बार खाते हैं। अनियन, गार्लिक, ये भी याद नहीं रहते तो एलोवेरा कैसे भूल सकते हो? एलोए जीनस इसी में आता है। तो ये आप याद रखिए, ये मोनोकोट फैमिली है। लिलिएसी जो है ये भी पूछा जा सकता है, ये है मोनोकोट फैमिली। ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रखिए। तो लेडी फिंगर एंड हमारा क्या पूछा गया है? कॉटन किस में आ रहे हैं? मालवेसी में आ रहे हैं। तो आंसर इज द मालवेसी, दैट इज फर्स्ट। तो इस तरीके से आप याद कीजिए, याद हो जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर, मालवेसी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।